दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएस 2023 का सेकंड का पेपर है हमारे सामने। और एंटोनिम्स के क्वेश्चन है ये। इसका मतलब हम सिनोनिम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंटोनिम्स के क्वेश्चन में देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है। सिंपल वर्ड इनविंसिबल, जिस पे विजय नहीं पाए सर, जिसको हम जीत नहीं सकते, यानी अनकंक्वेरेबल हो जाएगा ये, या इसको अनसरमाउंटेबल भी हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर अनबीटेबल होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इम्प्रेग्नेबल होगा, बिल्कुल ठीक है। इम्प्रेग्नेबल का जो मतलब होगा, इसका मतलब हो गया इन, इसको हम एक बोल सकते हैं इम्पेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, पेनिट्रेबल, जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है, यानी इन एक्सेसिबल एरियाज हो गए वो होगा। इनसरमाउंटेबल का मतलब, सरमाउंट क्या होता है, माउंट क्या होता है, ऊपर चढ़ना। सरमाउंट मतलब सबसे ऊपर चढ़ना, जिसको जीता जा सके, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सरमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभी। इसको हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को कनकर करना। जिसको कनकर नहीं किया जा सकता है, इनकनकरेबल लगा लो, वहां पर यहाँ पे इन लगा लो। तो जिसको हम कनकर नहीं किया जा सकता है तो इनकनकर्ड बोल सकते हैं इसको हम, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। ये इनके मीनिंग हो गए हैं। तो यानी इनविंसिबल का मतलब हमें पता लग गया कि इसके ये सारे जो है ये सिनोनिम्स है। ये तो इसके आंसर नहीं बनेंगे, उल्टा निकालना है ना, अपोजिट करना है। तो अपोजिट क्या हो गया, वनरेबल हो जाएगा। अच्छा, वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वनरेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज रिस्क में होती है, एट रिस्क, है ना, या जो चीज एक्सपोज होती है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि इंडेंजर्ड जो होती है ना, आप इसको इंडेंजर्ड बोल सकते हो। इंडेंजर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इन जियोपार्डी। तो आप इन जियोपार्डी भी इसको बोल सकते हो, जो चीज जियोपार्डी है ना, जो खतरे में है, आप इसको खतरे में बोल सकते हो। वनरेबिलिटी जिसमें होती है, जैसे बोल देते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं वनरेबल होते हैं कि मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं, तो वनरेबिलिटी होती है कि गेम्स ज्यादा खेलेंगे और जो मिस यूज करते हैं मोबाइल का वो हो सकता है। तो हमें पता लग गया कि इनविंसिबल का उल्टा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये वनरेबल हो जाएगा, वनरेबिलिटी हमें पता लगा। अब नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, सिंपल सा वर्ड है कंडेंसेशन। देखो कंडेंस का मतलब, जो बारिश की जो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, जब वो यहाँ से प्रिसिपिटेट होके जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, नॉट प्रिसिपिटेट बट इवेपोरेट होके जाएंगे, तो यहाँ पर वो कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म बनाएंगे। तो जो ये कंडेंस यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये थिक हो रहे हैं उधर, है ना, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो इसका उल्टा जो होगा इवेपोरेशन होगा, बट बाकी के जो वर्ड है इनका भी हमें मीनिंग समझना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वर्ड से। यहाँ पर लिखा है कंट्रिक्शन। देखो ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, कंट्रिक्शन है। कंट्रिक्शन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हो जाएगा, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, या इसको आप कंप्रेशन बोल लो। जब कोई चीज कंप्रेस हो जाती है तो आप इसको कंप्रेस से कंप्रेशन बोल लो, मतलब किसी भी चीज का कंप्रेशन हो गया, सिकुड़ गया वो। और आप अगर यहाँ पर ये अब्रिजमेंट लिखा है, तो अब्रिजमेंट को एक वर्ड कहा जाता है जिसको मैं कर्टेल लिख रहा हूँ। देखो कर्टेल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना, उसको काट देना, उसको रिड्यूस कर देना। मतलब कि जैसे मैंने पोएम लिखी, उस पोएम में मतलब थी 434 लाइनें, 434 लाइन्स थी। लेकिन मेरे किसी दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि इसकी लाइंस को कम कर दो, इसको कुछ ने उसने क्या किया, अब्रिजमेंट किया, उसको कर्टेल किया है। ये एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, टीएस एलियट के दोस्त हुआ करते थे एजरा पाउंड, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया था उनकी वेस्टलैंड पोएम में कि उसको थोड़ा कर्टेल कर दो, बहुत लेंथी पोएम में बन रही है, तो वहां से ये वर्ड मैंने एक्चुअल में लिया है। तो आप इसको रिड्यूस बोल सकते हो, कर्टेल बोल रहे हो। या इसी के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, किसी चीज के एब्रीवेशन कर देना, मतलब कि एब्रीवेशन मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म बना देना, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना देना। जैसे अब मैंने एमएसजी बना दिया, तो एमएसजी ये मैसेज का एब्रीवेटेड फॉर्म है, मैंने उसमें से जो बीच के वर्ड से उनको क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया, और मैंने इसको क्या बना दिया, कुछ ब्रीफ बना दिया है, या मैंने उसको कुछ शॉर्टन कर दिया, कुछ कंसाइज टाइप का हम बोल सकते हैं। तो एब्रिजमेंट का हमें पता लग गया क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का भी हमें पता लग गया क्या होता है। रिकैपिचुलेशन का मतलब किसी चीज की समरी बनाना, एक शॉर्ट समरी टाइप का जिसको हम बना देते हैं, उसको रिकैपिचुलेशन बोल देते हैं। तो इसका मतलब कि ये वर्ड जो जितने भी बन रहे हैं ना, लगभग ये सारे सिनोनिम है, सारे वर्ड ये सारे सिनोनिम है। तो अब कंडेंस का जो मतलब हो जाएगा, उल्टा बनाना है इसका, तो इसका उल्टा क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। अब आपको सारा मतलब पता लगे कि एब्रिजमेंट क्या होता है या कंट्रिक्शन क्या होता है। 73, देखो अशर्ड लिखा है, ये अशर्ड का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, एस्कॉर्ट करना किसी को। दो सेंस एस्कॉर्ट के बनते हैं, जब किसी को लेके चलते हैं ना, हम एस्कॉर्टिंग करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। जैसे कोई लीडर आते हैं तो उसके दोनों साइड में जो चलते हैं ना लोग, उसको हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं, एक तो होता है। तो एस्कॉर्ट का मतलब लीड हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो सिंपल सा मतलब बनेगा, इसका मतलब तो क्या हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और लीड का मतलब हो रहा है उसको डायरेक्टेड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, रास्ता डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना उसको। तो दो तो इसके लगभग सिनोनिम हो जाएंगे, दोनों को काट देते हैं, ये इसके आंसर नहीं बनेगा, आंसर नहीं बनेगा। अब देखो ये कंडक्टेड, तो आपको पता है कि कंडक्ट करना, यानी कंडक्ट करना, कंडक्शन हो गया, तो ये तो इसका आंसर नहीं बनेगा बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट।
अब देखो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना किसी चीज में एक हर्डल बनना। ये ऑब्स्ट्रक्ट वर्ड कई बार रिपीट हुआ है हमारे एग्जाम में, जिसको हमने हर्डल बोला है, या किसी भी चीज में हम एक बैरियर का काम कर रहे हैं, या किसी चीज को ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल, है ना, ऐसे हम उसमें एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा बन रहे हैं, यानी एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, तो आप इसको हिंड्रेंस भी बोल सकते हो, हिंडर कर रहे हो आप, है ना, इस टाइप के वर्ड हमने उसमें बोल दिए। ऑब्स्ट्रक्ट करना, फील्डिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, जैसे हम वो था ना इंजमामुल हक, उसको आउट किया गया था ऑब्स्ट्रक्ट, फील्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता लग गया कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। एक को तो हम ले जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उसको अशर कर रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं वहां पर। 74 जो वर्ड है, ये वर्ड ये ऊपर है, देखो ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे पहले थोड़ा सा ये मैं मिटा देता हूँ, जियोपार्डी जो हमने लिखा था इन डेंजर वाला, ये ऑफ ऑबफस्केटेड है। ऑबफस्केटेड का जो मतलब होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब ऑब्सक्योर होता है, सिनोनिम की बात कर रहे हैं हम। अगर ये ऑब्सक्योर है तो मिस्टिफाइड भी है, अगर ये मिस्टिफाइड है तो ये मडल भी है। मडल, मडल हेड सुना ना आपने, मडल का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज है। मडल का मतलब हो गया बिविल्डर, इसको हम बिविल्डर भी बोल सकते हैं। बिविल्डर, बिविल्डरमेंट आपने सुना होगा। आप इसको बैफल्ड भी बोल सकते हो, और भी वर्ड इसके लिए बाद में यूज करते हैं अभी। तो ये आपको पता लग गया कि ऑब्सक्योर का मतलब जो होगा ये मडल हो जाएगा। और ऑब्सक्योर को हम एक वर्ड बोल देते हैं ना, वेग। वेग को हम और क्या बोलते हैं, वेग को कुछ तो मर्की बोलते हैं ना, मर्की। मर्की का मतलब होता है कि जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, डुबियस बोल देते हैं। तो आप इसको ओ यू एस, डुबियस लगा लो। या इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं एम्बिग्विटी, तो मैं यहाँ पर एम्बिग्विटी लिख देता हूँ, या आप इसको एम्बिगुअस भी बोल सकते हो। बात एक ही है, एम्बिग्विटी नाउन है, एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव बन जाएगा। तो विच इज नॉट क्लियर, इसका मतलब हो गया कि जो क्लियर नहीं है। और एम्बिग्विटी के लिए सीधे से एक वर्ड पूछता है इक्विवोकल, आएगा ये बाद में भी, इक्विवोकल आज नहीं, अगली शायद कल वाली वीडियो में आई है। तो इसको हम इक्विवोकल भी बोलेंगे, विच इज नॉट क्लियर, है ना, इस तरह का वर्ड होता है। तो और ये आपको पता लगे कि ऑब्सक्योर का मतलब कुछ इस टाइप का होगा, जो क्लियर नहीं है, जिसको आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बहुत ही बोलते हो ना, एक मैशी टाइप का भी उसको बोल सकते हो, जिगजैग टाइप का होगा। जिगजैग नहीं बोलेंगे उसको, एक मैसी टाइप का बोल देंगे, ये हमें पता लगे। दोनों वर्ड लगभग सेम वर्ड है, मॉडल भी इसकी तरह ही होता है। तो इसका मतलब जो बनना चाहिए 74 का, वो सी बनना चाहिए, फिर इसका मतलब होगा इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। एक तो हो रहा है जो बहुत ही क्या हो गया, बहुत ही ऑब्सक्योर है, बहुत ही कंफ्यूज टाइप का है, मॉडल है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको हम ये बोल देते हैं। और इस टाइप की चीज को अगर आपको याद हो तो मैं एक वर्ड कराता हूँ, मडी द वाटर, मडी द वाटर्स। अब मडी द वाटर्स का मतलब क्या होता है, ये रिसेंटली पूछा गया था इडियम्स और फ्रेजेस में। इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन मोर कॉम्प्लिकेटेड, है ना, आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उसको कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं मडी द वाटर। तो अब आपको पता लग गया क्या होगा। अब चलते 75 पे। 75, देखो यहाँ पर ये अबोमिनेशन लिखा हुआ है, तो एक सेकेंड, उससे पहले मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जो जगह यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अबोमिनेशन को हम फिर यहाँ पर समझते हैं। जितने भी वर्ड आपको कराए जा रहे हैं सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से आपने देखना है। और क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, आज वाली वीडियो में बहुत सारे जो वर्ड्स है वो रिपीट हुए हैं। ये जो वर्ड है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो मीनिंग इसका कुछ कुछ आप देखोगे तो एट्रोसिटी बनता है। अब आपको पता है कि एट्रोसिटी का मतलब तो होता है कि बहुत सारे लोगों को मारना, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कुछ हॉलोकास्ट टाइप का ही होगा। अब इसको अगर एट्रोसिटी आप करें तो आप इसको डिसग्रेस बोल रहे हो, भाई उसने डिसग्रेस का काम किया है, ग्रेस का उल्टा डिसग्रेस हो जाएगा। तो डिसग्रेस है तो अबोरेंस है, नफरत करेंगे उससे हम, है ना। डिटेस्टेबल भी नफरत होता है, तो दो का तो मतलब क्या हो गया, नफरत हो गया। इसको नफरत को आप क्या बोलते हो, बहुत ही मेलिशियस भी बोल देते हो, बहुत ही लोथिंग बोल देते हो, या लोथसम बोल लो या लोथिंग बोल लो। बहुत ही लोथिंग हो गया ये, बहुत ही हेट्रेड भरा रह गया, जिसमें बहुत ही नफरत हो गई है। नफरत को हम अवर्सन भी बोल देते हैं, आप इसको अवर्सन भी बोल सकते हो। इस टाइप का ये वर्ड हो जाएगा। और इसको एंटीपैथी भी बोलते हैं वैसे, एंटीपैथी। तो हमने इतने सारे वर्ड इसके देख लिए कि जो अबोरेंस होता है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, डिटेस्टेबल भी वही होता है। और मेलिशियस इसमें बोला था, डिस्पैरेजिंग वगैरह बोला है इसमें हमने कुछ, अब ये ऑब्नोशियस भी बन जाएगा। और कुछ डेस्पिकेबल टाइप का बन जाता है, थोड़ा मीनिंग चेंज होता रहता है। ये वर्ड हमें पता लगे कि ये वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। टर्मिनेशन का मतलब तो होता है किसी को किसी जॉब से टर्मिनेट कर देना, किसी को एंड कर देना, उसको स्टॉप कर देना, उसको सीज कर देना, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसी चीज को वहां पर आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। ये दोनों सिनोनिम है, ये इसके बिल्कुल सिनोनिम बन जाएगा, क्योंकि वो भी नेगेटिव वर्ड है। अब ये अडोरेशन का मतलब पता है क्या होता है, अडोरेशन का मतलब होता है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब लाड प्यार करना किसी से, यानी किसी को लव करना, किसी को लाइक करना। तो ये इस टाइप का वर्ड हो जाएगा अडोरेशन। और अडोन बोला ना हमने, किसी को लाड प्यार करना, किसी को प्यार करना। और किसी को बोलते हैं ना, अफेक्शनेट हो गया, या फॉन्ड ऑफ भी बोल सकते हैं, किसी चीज के पीछे शौक होना, है ना, किसी चीज के पीछे शौक होना भी हो सकता है।
एडोरेशन इसका सिनोनिम जो एंटोनिम बनेगा वो ये बन जाएगा। बाकी हमें ये वर्ड सारे समझ आ गए कि इन वर्ड का मीनिंग क्या क्या होता है। मैंने जैसे डिस्पैरेजिंग वगैरह बोला है वो भी वर्ड पूछा जाता है। ये वर्ड लिखा है यहाँ पर इनफ्रैक्शन। अब सबसे पहले ये मीनिंग समझते हैं कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका जो मतलब होता है वो ब्रीच होता है, किसी रूल को तोड़ना होता है। किसी रूल को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको वॉयलेट कर रहे हैं, रूल को वॉयलेट करना। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब भी सेम वही होगा। यानी ये वर्ड और ये वर्ड तो बिल्कुल सेम है। दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप ब्रीच कर रहे हो, किसी रूल को इन्फ्रिंज कर रहे हो, है ना। आप इसको इनफ्रिंज भी बोल सकते हो, इनफ्रिंज। आपने सुना होगा ना, रूल को इन्फ्रिंज कर दिया है, या आईसीसी के रूल को ब्रीच कर दिया है, या उसको वायलेट कर दिया है, ट्रांसग्रेस कर दिया है, ट्रांसग्रेशन कर देते ना, उसको ट्रेसपास भी बोला जाता है, याद है आपको। इसको हम ट्रेसपास भी बोल देते हैं, ट्रेसपास कर देना बोलते हैं ना, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट डाउन। तो ये तो इसके मतलब हो गए हैं। इसका मतलब एंटोनिम, मतलब ये वर्ड नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये वर्ड जो ऑब्जर्वेशन, ये जो इसका आंसर लिखा है ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेंस इसका आंसर बन जाएगा, एक्सेप्टेंस इसका आंसर नहीं बनेगा फिर इस हिसाब से, है ना। ये और इसका अगर हम करेंगे तो एक वर्ड हम उसमें यूज कर सकते हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस। अगर ये नॉन ऑब्जर्वेंस आता है तो इसका मतलब भी वही हो गया कि हम रूल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें पता लग गया इसका आंसर क्या। 77 पे चलते हैं और देखते हैं कि 77 वर्ड क्या है। 77 ये है। देखो, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को निंदा करना, निंदा मतलब उसको कंडेम बोल देते हैं। क्रिटिसाइज, देखो, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, ये दो तो बिल्कुल सेम हो गए। इसे सेंस्योर को एक वर्ड हम बोल देते हैं डिक्राई, बहुत बार पूछा गया है। यानी डिनाउंस हो गया किसी की निंदा करना, निंदा करने को आप कंडेम भी बोल सकते हो। आप इसको कंडेम भी बोल सकते हो, आप किसी चीज की क्या कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसको कंडेम कर रहे हो। आप इसके लिए एक वर्ड बोल देते हो। वैसे तो इसको आप कास्टिगेट भी बोल देते हो, मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ कास्टिगेट। कास्टिगेट कर देना किसी चीज को, डिक्राई कर देना, या किसी को प्रोस्क्राइब। देखो यहाँ पर प्रोस्क्राइब लिखा है, मैंने एक नया वर्ड लिख रहा हूँ, तो प्रोस्क्राइब भी इसको बोल देते हैं। तो इसका हमें मतलब पता लग गया कि 77 का मतलब क्या होगा। कमेंट इसका मतलब नहीं बनेगा, इस हिसाब से हम कमेंट भी तो नेगेटिव सेंस में जा सकते हैं, किसी को कमेंट कर रहे हैं। तो ये एप्रिशिएट इसका आंसर बन जाएगा। 77 का जो आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। एप्रिशिएट को हमने क्या बोला है कि किसी चीज को एडमोनिश कर देना। हमने, सॉरी, एडमोनिश तो रिप्रोच हो जाएगा, नेगेटिव सेंस बन जाएगा। एप्रिशिएट का मतलब हमने बोला है कि कमेंडेबल, परफॉर्म कमेंडेबल होता है, अप्रिशिएबल होगा किसी चीज की प्रेज कर देना। आप इसको किसी की तारीफ करना बोल सकते हो ना, प्रेज बोल सकते हो। यूलोजी हमने एक वर्ड किया था, यूलोजाइज इसे हम बोल सकते हैं, यूलोजी वगैरह इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप का वर्ड होगा ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। फॉस्टर चाइल्ड आपने सुना होगा। फॉस्टर चाइल्ड मतलब जो होता है, जो उसका जो मतलब जो कोई उसको पाल रहा है। तो फॉस्टर का मतलब कल्टीवेटेड हो जाएगा। फॉस्टर का मतलब हो जाएगा कुछ कुछ इन इन ये। एक 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 करके मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हमने जो फॉस्टर वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को नर्चर करना, उसको पालना। नर्चर का मतलब हो रहा है कि उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रियर कर रहे हैं, रियर अप कर रहे हैं, उसको रियर कर रहे हैं, या उसको हम ब्रिंग अप कर रहे हैं। ये तो हो गया जी इसका एक सिंपल मीनिंग, किसी जो बोलते हैं ना फॉस्टर फादर या फॉस्टर चाइल्ड। ये तो इस सेंस में आ गया। इस फॉस्टर का एक मतलब और होता है किसी चीज को प्रमोट करना, ये भी होता है। और किसी चीज को एडवोकेट करना, किसी चीज की वकालत करना, उसको बोलते हैं ना एडवोकेसी करना। तो ये फॉस्टर का मतलब हो गया। कल्टीवेट भी इसी तरह से नर्चर हो जाएगा इसका। और कल्टीवेटेड का मतलब भी इसका मतलब सेम वही हो जाएगा। अच्छा, इंडोर्स का मतलब जो हीरो या हीरोइन होते हैं, इंडोर्समेंट जो साइन करते हैं, तो इंडोर्स का मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी एड को कर रहे हैं, तो वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो इंडोर्स का मतलब, इसका मतलब ये बन जाएगा। फिर एडवोकेट कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं कि ये मोबाइल है, बहुत अच्छा है, दिस एंड दैट। ये हो गया। सप्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। सप्रेस को आप क्या बोलते हो, सप्रेस का मतलब एक तो कई बार इसको हम सबड्यू बोलते हो, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है किसी चीज के इम्पैक्ट थोड़ा जब डिक्रीज होता है, जिसको हम सबड्यू बोल देते हैं। वैसे इसको मिटिगेट भी बोला जाता है, और इसको हमने बहुत सारे वर्ड एलिवेट वगैरह वगैरह भी किए होंगे। तो सबड्यू करना किसी को, ये हो गया सप्रेस कर देना। अब किसी को रिप्रेस भी बोल देते हैं, दबा देना किसी को, दमन करना। दमनकारी नीति अंग्रेजों की आपने सुनी होगी। दमन करना इसको बोल देते हैं। इसको एक वर्ड बोलती है वैंक्विश। ये वैंक्विश भी इसको बोला जाता है, ये वैनिश नहीं है, ये वैंक्विश है। और इसको रिप्रेस वगैरह हम बोल सकते हैं। इसको हम जैसे हम अंग्रेजों की नीति की बात करेंगे तो किसी चीज को क्रश कर देना, जैसे उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को क्या कर दिया था, उसको सप्रेस कर दिया था, उसको क्रश कर दिया था, उसको दबा दिया था। यानी उन्होंने ओवर पावर कर दिया। ओवर पावर भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब आपको सप्रेस का मतलब पता लग गया, किसी को दबाना होता है, किसी को, मतलब समझ गए आप क्या होता है। अब ये इनक्यूबेटेड है ये। एक तो ये आपने एक वर्ड सुना होगा कि हैचिंग, हैच, मतलब जो मुर्गियां अपने अंडे को क्या करती है, हैच करती है, एक तो ये होता है। एक इसको दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है, जैसे कोई नया बिजनेस है उसको फ्लोरिश करना है, तो इनक्यूबेटर आता है एक, है ना। उसको थोड़ा फ्लोरिश करने के लिए जो हेल्प मिलती है, एक्स्ट्रा जो हेल्प मिलता है वो भी बोलते थे। तो एक प्रकार का ये भी एक हेल्प हो गया।
है ना, उसी टाइप का ये सेंस बना रहा है जिस टाइप के सेंस बाकी वर्ड बना रहे हैं। तो इनसे ये पता लगता है कि जो 78 है उसका आंसर सप्रेस हो जाएगा, दबाना किसी को, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। बाकी के लगभग लगभग मीनिंग एक जैसे ही आ रहे हैं। अब चलते हैं हम 79 पे। देखो ये एग्रेंडाइज का मतलब समझते हैं पहले तो। बोस्ट यानी एग्रेंडाइज का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, बहुत ही ब्रैगिंग करना, अपने बारे में बहुत अपनी तारीफ करना, तो आप इसको ब्रैगिंग बोल दो। ब्रैगिंग का मतलब बहुत ही बोस्टिंग करना, तो आप इसको बोस्ट कर लो, यानी डींगे मारना, अपने बारे में बात करना। बहुत ये पॉम्पस काइंड ऑफ पर्सन होता है, ये तो सीरियस का बहुत ही फेवरेट है, पॉम्पस वगैरह, POUS, POUS, पॉम्पस करना। और बोस्टफुल हम इसको बोल रहे हैं, या इसको बॉम्बास्टिक टाइप का, अपने बारे में ज्यादा बात करना, ये टाइप का होता है, अपनी वेनिटी को शो करना, है ना, अपनी वेनिटी को शो करना होता है, ये एग्रेंडाइज का मतलब होता है। एग्जेजरेशन इसका बिल्कुल सिनोनिम बन जाएगा, है ना, इसी टाइप का मतलब एग्जेजरेट होकर बात करना, अपने बारे में बहुत सारी बातें करना टाइप का इसका सेंस। अपलिफ्टमेंट तो होता है किसी भी चीज को अपलिफ्ट कर देना, किसी चीज को एलिवेट कर देना, जिसको हमने एक एक्सटॉल वर्ड किया था, ग्लोरीफाई वर्ड किया था, है ना। किसी चीज को आपने ग्लोरीफाई कर दिया है, एलिवेट कर दिया है, इस टाइप का वर्ड होगा। तो एलिवेशन और ये तो लगभग सेम हो गया, इसका तो बिल्कुल आंसर नहीं बनेगा, ये तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, और वो नेगेटिव वर्ड है वैसे, ये भी पॉजिटिव में आना आंसर आंसर आना चाहिए। पर उससे पहले हम ये वर्ड को मीनिंग समझते हैं कि ह्यूमिलिटी होता क्या है। इस वर्ड को मैं समझा रहा हूँ इधर, इसको मिटा रहा हूँ, इसको ध्यान से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले। अब जो ह्यूमिलिटी होता है इसके मीनिंग को समझते हैं पहले, फिर हमें बाद में समझ आएगा। इसका मतलब होता है, एक तो आपने इंट्रोवर्ट सुना होगा ना, एक तो एक्सट्रोवर्ट होता है, एक इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बातचीत नहीं करता है, यानी बहुत ही मॉडेस्ट है ये। मॉडेस्ट को आप बहुत ही शाई भी बोल सकते हो, बहुत शाई काइंड ऑफ पर्सन होता है, बहुत ही मीक बोल सकते हो, मीकनेस लगा लो, मीक लगा लो, नेस लगाओगे, नाउन बन जाएगा। शाई को हम एक कॉय भी बोलते हैं, तो इस कॉय मिस्ट्रेस, मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब ने एक पोएम पढ़ी थी, किसकी थी वो, कॉय मिस्ट्रेस याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मार्वल, एंड्रू मार्वल, आई थिंक एंड्रू मार्वल की। तो क्वाई इसको बोल सकते हो, मोडेस्ट आप बोल सकते हो, इसको मीक बोल सकते हो, इस टाइप का ये बंदा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऐसे ही होगा। एक तो बंदा बहुत बोल रहा है, एग्जेजरेटेड फॉर्म में है, बिल्कुल ही बड़ा चढ़ा की बातें बोल रहा है, तो इसका ह्यूमिलिटी बन जाए, ये ह्यूमिलिटी होगा, ह्यूमिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप इसको बोलते हो जो ज्यादा बोलता नहीं है, साहो टाइप का पर्सन। असर्शन एंड रीजनिंग आपने किया होगा, तो असर्शन का मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है अवरमेंट, अवरमेंट का बिल्कुल सेम होगा, कोई स्टेटमेंट हो जाएगी, है ना। और ये इंसिस्टेंस मतलब इंसिस्ट करना, किसी चीज पे जोर देना। तो लगभग इंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया, आप इंसिस्ट कर रहे हो। इंसिस्ट को ये हम डिमांड के सेंस में भी यूज करते हैं, किसी चीज का डिमांड करना। और इसका जो असर्शन का मतलब हो गया, वो असर्शन इन रीजनिंग में आपने सुना होगा, तो इस तरह से जो आंसर इसका बनना चाहिए वो डिनायल बनना चाहिए, कि लगभग सबका मतलब तो एक जैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हो, डिनायल कर सकते हो। तो ये हमने आज की जो हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने एंटोनिम्स के क्वेश्चन किए थे, सीडीएस 2023 का सेकंड का हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे पार्ट कर लिया। अब 2024 ही रह गया हमारे पास, जो हमने डिटेल में डिस्कस करना है। 24 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर रह गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।